नमस्कार, सेंट्रल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। आइए देखते हैं आज के कुछ खास समाचार। बिहार में छात्रों के प्रदर्शन में शामिल एक 6 साल के नन्हे बच्चे ने अपनी आवाज से सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने गोलियां भी चलाईं। इसी पुलिसिया जुल्म के खिलाफ नन्हे बच्चे ने पुलिस और प्रशासन से सवाल किया कि किसके कहने पर लाठीचार्ज किया गया और किसके कहने पर गोलियां चलाई गई। बच्चे ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से सवाल करते हुए कहा कि या तो जवाब दो या तो इस्तीफा दो। इस नन्हे बच्चे ने एसपी सहित बड़े बड़े अधिकारियों की बोलती बंद कर दी। उसने कहा कि किसके आदेश पर छात्र का सर फोड़ दिया गया। ये तो हाफ मर्डर है, यानी हत्या का प्रयास। फिलहाल इस नन्हे बच्चे को बड़े प्यार से बिहार पुलिस ने अपने संरक्षण में ले लिया है। देखिए अब लगातार बच्चे सरकार पर सब जवाब कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के कहने पर हुआ है, हमको भी पता है, उसी का हम जवाब। तुमको भी चोट लगा है क्या बाबू? नहीं, हमको तो चोट नहीं लगा। तो पुलिस तुमको पकड़ रही थी क्या? तुम वायरल हो जाए, पुलिस तुमको उठाने जा रही थी। ये देखिए बच्चा जो है हम इसीलिए पुलिस को पकड़े थे कि हमको जवाब चाहिए कि आदेश किसने दिया था। ये माथा फट गया, छात्र का आंदोलन हो रहा था, तो क्या ये साथी फिर मुख्यमंत्री से बच्चा भी नहीं संभलता, तो इस्तीफा दिया था ना, किसी का माथा पड़वा दीजिएगा। छात्रों के लिए बोल रहे हो तुम? शादी के 1.5 महीने बाद ही पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में युवक ने अपने ही घर में रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों को निर्वस्त्र देखकर पति ने पुलिस को बुलाया और इस दौरान पुलिस के आने तक दोनों को कपड़े नहीं पहनने दिया गया। पुलिस की मौजूदगी में ही दोनों ने कपड़े पहने। पूरा मामला झांसी जनपद के चिरगांव थाना क्षेत्र के तालाबपुरा कस्बे का है। बताया जा रहा है दुल्हन दतिया जिले की है और उसका प्रेमी भी उसी के गांव का है। पत्नी से धोखा खाए राजेश प्रजापति ने बताया कि उसकी शादी 24 जून को हुई। शादी के बाद पत्नी उसे कोई नशीली गोली दूध या चाय में देती थी। घटना वाले दिन मोहल्ले वालों ने उसे फोन कर बताया कि उसके घर में कोई लड़का घुस गया है। मौके पर जब राजेश पहुंचा तो उसने दोनों को निर्वस्त्र और आपत्तिजनक अवस्था में देखा। इसी बीच घर में घुस आए पत्नी के प्रेमी ने राजेश का गला दबाते हुए मुंह बंद करने की कोशिश की, जबकि उसकी पत्नी ने उसके हाथ पकड़ लिए। राजेश की चीखने पर मोहल्ले वाले दौड़कर आए, तब कहीं राजेश की जान बची। ये क्या नाम है, कहाँ से? हम चिरगांव से आए हैं। मेरा नाम है राजेश प्रजापति। क्या हुआ? मेरे साथ ये हुआ, मेरी शादी 24 जून को हुई थी। तो उसके बाद 2-3 हफ्ते बाद से वो मुझे नींद की गोली देने लगी थी प्रेमी से बात करने के लिए। तो मुझे थोड़ा घबराहट और नींद आने लगी, चक्कर वगैरह आने लगे। तो मुझे लगा कि नींद की गोली है या कुछ मतलब ऐसा पदार्थ है, मतलब जहरीला या कुछ। तो वो मतलब चाय में देती थी, कभी कभी दूध में। और फिर क्या हुआ? कल ये हुआ कि 19 तारीख को इसका प्रेमी आया होगा। तो मुझे मोहल्ले वालों ने बताया कोई लड़का आया होगा। तो मैंने इनसे पूछा कि कोई आया था अपने क्या? बोली नहीं, कोई नहीं आया था। चलो ठीक है। फिर उसके बाद 23 अगस्त को लड़का आया। तो हमें मोहल्ले से फोन गया कि भैया तुम्हारे यहाँ काफी टाइम तक पहले तुम्हारे दरवाजे पे लड़का घूमता रहा, फिर वो तुम्हारे घर में घुस गया। कुछ ऐसा तो नहीं है कोई हो, और बहू बेटिया आपकी अकेली है? तो मैंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ। तो मैं पहुंचा घर पे, मैंने गेट खोले तो ये दोनों विदाउट कपड़ों में बिल्कुल वैसे लेटे पाए गए। तो उसके बाद हमने देखा तो वो दौड़ के आया और मेरा गला पकड़ा और मुंह बंद किया। और मेरी जो पत्नी थी उसने मेरे हाथ पकड़े तो गला दबाने लगा वो। तो हम चिल्ला पड़े एकदम। तो मोहल्ले वालों ने सोचा कि ये लड़का छोटू अभी आया और एकदम चिल्ला क्यों पड़ा। तो सब मोहल्ले के भी आए। तो मेरी जान को बहुत ज्यादा खतरा है आज। हाँ, उसको पकड़ लिया, पुलिस को बुलाया, पुलिस आई तत्काल। पुलिस ने भी देखा उसे उसी अवस्था में है। तो मेरी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। आज वो चाय में दे रही, कभी मुझे नींद की गोली दे रही, तो वो जहर भी दे सकती है मारने के लिए। और कल की डेट में मैं 23 तारीख में मैं अपनी जान से बहुत बचा हूं। अगर मोहल्ले वाले नहीं सुनते मेरी आवाज तो मैं वहीं मरा हुआ मिलता मेरे घर वालों को, मेरी लाश मिलती। पुलिस ने क्या कार्रवाई? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। चिरगांव थाने में मेरे मोहल्ले के कस्बा इंचार्ज हैं अंकित त्यागी जी,
उनने कोई सुनवाई नहीं की, उल्टा मुझे डांट रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं कि तुम पे उल्टा केस कर देंगे, काफी बातें कर रहे हैं। तो आजकल क्या चाहते हैं वो लोग कंप्रोमाइज कर लो? हाँ कंप्रोमाइज कर लो। आप करना चाहते हैं कंप्रोमाइज? मैं कंप्रोमाइज इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि आज वो नींद की गोली दे रही, कल मुझे जहर देगी। अभी चल रहा है यहाँ पे कि कोई ड्रम में, कोई कमरे में बंद मर गया, कोई कुछ, किसी ने पत्नी ने बॉयफ्रेंड से गोली खलवा दी, प्रेमी से गोली खलवा दी। तो कल के दिन मेरे घर वालों को, मुझे जान से खतरा है बहुत ज्यादा। क्या डरे हुए हैं? मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ, बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि मेरी कार्रवाई की सुनवाई की जाए। मैं कानून से यही चाहता हूँ कि मुझे सुनवाई करने की कृपा करें, वरना मेरी सुनवाई नहीं होगी तो मुझे जान से बहुत ज़्यादा खतरा है। मैं कभी भी कहीं भी मरा हुआ मिल सकता हूँ, मेरे घर वाले भी मिल सकते हैं।